नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में क्या खरमास के बाद बहुत कुछ होने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, देखिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। काफ़ी करीब से नीतीश कुमार की राजनीति को समझते हैं, उन्हें समझते हैं, तेजस्वी यादव को समझते हैं। और 15 तारीख के बाद, खरमास के बाद क्या सच में बिहार में कुछ खेल होगा? राम मंदिर का तो निर्माण हो चुका है, क्या सच में बिहार में भी कुछ होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है? हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि खरमास के बाद कुछ होगा, सीधा हम आपसे बिना लाग लपेट के पूछते हैं, क्या नीतीश कुमार सच में मन बना चुके हैं कि वो उस तरफ ही फिर जाएंगे? देखिए आलोक जी, तो बड़ा कठिन है, ऐसा सवाल आप कर दिए हैं। पहला ही सवाल ऐसा होगा। हाँ, कि नीतीश कुमार के मन में क्या है, कोई शायद हमको लगता है नीतीश कुमार भी नहीं जानते हैं। नहीं कर सकते हैं। नहीं, कुछ जिस ढंग से इधर खास करके देखिए, एक तो सेहत की बात है, और इधर हाल के महीनों में कुछ ही ढंग की कभी बात कह जाते हैं, कभी कर जाते हैं कि ये बड़ा लेकिन आपका राजनीतिक सवाल है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद बिहार में कुछ होगा। तो अब चुनाव नज़दीक आ गया है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक हो रहा है तो गहमागहमी शुरू हो गई है, सरगर्मी शुरू हो गई है। और एनडीए में तो सच पूछे वो चुनाव की तैयारी कर चुका है। 22 जनवरी के बाद पूरे देश में, बिहार में बीजेपी ने 10 बड़ी रैली करने की ठानी है। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं बिहार। तीन रैली उनकी होने जा रही है, जिसमें बेतिया में रैली होगी, औरंगाबाद में रैली हो, और एक और जगह रैली होगी। एक दिन बात ही हो रही थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से, तो उन्होंने खुद ही ये जानकारी दी थी कि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह का कार्यक्रम बिहार में ये तय हो गया है कि 10 रैली होगी जनवरी फरवरी में। और फिर वो सब लोग तो तैयारी में लग गए हैं। मतलब आप मानते हैं कि तैयारी के मामले में अभी एनडीए काफ़ी आगे है? इंडिया बहुत आगे ये लोग तो अभी वो तैयारी कर चुका है, और ये तैयारी करने में अभी तो देखिए, आज ही मैंने देखा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का बयान, बिहार से संबंधित भी उन्होंने बातें की, और वो कहा कि 10-15 दिन में हम लोग सीट शेयरिंग का काम कर लेंगे। मतलब अभी भी 10-15 दिन में करेंगे? हाँ, अभी तो 10-15 दिन की, तो अब तो 14 जो संक्रांति की बात आपने की है, तो महागठबंधन में जो बिहार में सत्तारूढ़ दल है, वर्चुअली सीट शेयरिंग का अंतिम तो अब 10-15 दिन के अंदर होगा। मतलब नीतीश कुमार का जो एक गुस्सा है कि हाँ अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, सीट शेयरिंग नहीं हुई। कल ही मैं संजय झा से बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि डिले काफ़ी हो चुका है, तो ये गुस्सा जायज़ है उनका? बिल्कुल, ये देखिए स्ट्रेटजी भी चाहिए। जो इतनी बड़ी जो पिछले साल जून महीने में नीतीश कुमार ने बीजेपी को अलग थलग करके एक महागठबंधन बनाया, और जदयू राजद से दोस्ती की, वाम दलों को साथ किया। हाँ, और उसमें जो सामने आया कि जो सबको एकजुट करने के लिए उन्होंने पहल की, बैठक की, और बैठक के बाद आज जो इंडिया घटक दल बना है, ये तो नीतीश कुमार के पहल का ही नतीजा है, उनकी पहल रंग लाई। नीतीश कुमार को सब अभी तक नहीं मान रहे ना, संयोजक नहीं माना उन्हें। और यही है सबसे बड़ी बात है कि पहली बैठक के बाद जदयू पीछे हो गया। मतलब नीतीश कुमार का जो योगदान था, कहीं न लगा कि तो कांग्रेस ने उसकी अगुवाई ले ली, और कांग्रेस आज की तारीख में सच पूछिए मल्लिकार्जुन ही उसके सर्वे सर्वा हो गए हैं। एक तरह से अध्यक्ष की भूमिका में, कन्वीनर की भूमिका में है। तभी तो आदि बात हो रही है कि कन्वीनर कौन तय करेगा, तो कन्वीनर हो रहा है कि कांग्रेस। तक तो कहा है कि अगली जो 10-15 दिन में बैठक होगी, उसमें अब बड़ा, आज एक तरह से कहिए कि उसमें व्यंग भी था। मीडिया ने जब ये सवाल पूछा कि नीतीश कुमार को क्या इंडिया घटक दल का संयोजक बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप कौन बनेगा करोड़पति, इस तरह का आप सवाल कर रहे हैं। ये चिंता मत कीजिए, 10-15 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। मतलब अभी भी नीतीश कुमार के नाम पर कुछ तय नहीं है अभी बात हुई। उन्होंने तो कोई ये नहीं कहा कि हाँ नहीं बनेगा, ये भी नहीं कहा, लेकिन बनेगा इन्हें कहा ये बात कही। इसको भी एक तरह से, और आप देखिए सवाल है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये इंडिया जो मोर्चा बना है, उसका पीएम का चेहरा कौन होगा, सवाल उसका ना है। कन्वेनर की भूमिका और कोई फिर पीएम के चेहरा कौन होगा, ये दो बड़ी बातें होती हैं। और उसमें जो एक रुख रवैया ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने चौथी बैठक में दिखा दी, तो कहाँ ये कहीं अभी लग रहा है कि एक मत होने की बात है। कन्वेनर के सवाल पर भी तो महागठबंधन में तो सब कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि एक मत और एकजुटता दिख रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का कुछ ना कुछ सोचना भी लाजमी है। देखिए जो परिस्थितियाँ पड़ी है, सब मिला जुला कर मुझे लगता है कि आज जिस मुकाम पर नीतीश कुमार की राजनीति है,
और इस सब कुछ निर्भर करता है तब ना, जो अभी बीजेपी कह रही है कि हमारा दरवाज़ा बंद है, और नीतीश कुमार को बिहार में ही घेरने के लिए बीजेपी ने जिस ढंग से आक्रामक तरीके का चुनाव अभियान करने की रणनीति बना रखी है, तो अभी तो लगता है कि नीतीश कुमार के प्रति बीजेपी का रवैया सॉफ्ट नहीं है। लेकिन यहाँ महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक है। नीतीश कुमार खुद इसका खुला इजहार कर चुके हैं कि मतलब इजहार कर चुके हैं कि कहा नहीं उन्होंने कि कांग्रेस को तो 5 राज्य के चुनाव में लगी थी, तब भी उन्होंने इस पर एक तरह से तंज व्यंग कसा था। और इसके बाद आज तक तो एक बैठक हुई, उसके बाद और बैठक में क्या निकला? कुछ तो नहीं निकला। अभी बैठक नहीं हो रही है ना, डिजिटली तो वर्चुअली। आप देखिए ना, कल ही कांग्रेस ने, बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, 5 वो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, साउथ नॉर्थ इस तरह से करके। और पंजाब के नेता हैं राणा रणजीत सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक जो बिहार वाली कमेटी बनी है। तो अब तो कल तो कमेटी ही बनी है, अब 2, 4, 5, 7 स्टेट में उसको करना है, तो 10 दिन तो लग ही जाएगा उस कमेटी को। हालांकि बिहार में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ है नहीं, यहाँ तो लड़ाई में फिर और पिछड़ते जा रहे हैं कौन, इंडिया वाले लोग। अब तो देखिए कांग्रेस का एक अपना रंग ढंग है। आपको लग रहा है कि जिस ढंग से बीजेपी के खिलाफ चुनौती देनी है, उस हिसाब से एज ए होल कहिए सब लोग मिलकर के इस तरह की तैयारी हो रही है? नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है। लेकिन सारी पार्टियां देखिए बिहार में, तभी मैं मानता हूं कि 40 लोकसभा सीट, 16 तो जीती हुई सीट है ना जदयू की, और एक कांग्रेस की सीट है, तो 17 अभी जो इस महागठबंधन के पास 17 जीती हुई। कल तो कह दिया ना संजय झा कि भाई 16 मेरी जीती हुई सीट है, वो तो हम लड़ेंगे। जो सिटिंग सीटें हैं उस पर तो निगाहें बिल्कुल न डालें। देखिए उसमें निगाह का सवाल है, देखिए सीट और संख्या को लेकर है। 16 जीती हुई नेचुरल है कि उसका बेस है 16 का, जो जीती हुई सीट है, तो 16 के बाद ही ना कोई नेगोशिएशन करेगा। और उसमें कोई 1, 2, 3 सीट कहीं सिक्योरिटी के हिसाब से महागठबंधन में, जैसे मुझे भी लगता है कि 2, 3 ऐसी सीट है जिसमें कि राजद चाहेगा कि वो हमारे लिए ज़्यादा सूट करता है, उसकी वो दावेदारी करेगा, लेकिन आम सहमति से न तय होगा। देखिए एक बात तो मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने जो अभी तेवर दिखाया है, वो दबाव में नहीं आने वाले हैं। आज भी उनका अपर हैंड है, और भले ही विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से 3रे स्थान पर सर है। मुझे याद है आज भी 2022 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर आए थे, राजनीति को थोड़ा सा मैंने भी समझा है, 4 अगस्त को तेजस्वी यादव ने पटना में एक बड़ी रैली निकाली थी, प्रतिरोध मार्च किया था 4 अगस्त को, और 9 तारीख को नीतीश कुमार के साथ चले गए थे। देखिए तो ये तो फिर वही आपने पहली बार जो सवाल किया उसी का कि भाई नीतीश कुमार क्या करेंगे, वो शायद उनको भी पता नहीं है जो बात है। इसलिए मैंने ये बात कही कि जो आप वो पिछला घटनाक्रम आप कह रहे हैं, अब तो 20 के चुनाव में साथ लड़े थे बीजेपी के साथ, बहुमत में आए, अब फिर अभी देखिए जो विपक्ष में बैठा था उसके साथ हैं। पिछली बार भी उसी ढंग से एक इशू था ना करप्शन का, अब जिसके चलते जिस केस में तेजस्वी का नाम आया था तो उन्होंने नाता तोड़ लिया था, अब उस केस में चार्जशीट हो गया है, ईडी के केस में सम्मन हो रहा है, डेट पड़ रहा है, सरकार में साथ बैठे हैं। तो अब तब की राजनीतिक परिस्थिति और आज की राजनीतिक परिस्थिति भिन्न हो गई है। नीतीश कुमार को भी अब समझौता करने की स्थिति आ गई है। आखिर अब किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ भी जाएंगे तो देखिए एक बात है, खुद अब उनकी जो छवि, बची खुची छवि है, उसका क्या होगा? अब तो एक बिल्कुल जो कहते हैं कि अब नीति सिद्धांत नहीं, अवसर और कुर्सी की राजनीति वाली बात होगी। और एक मुझे लगता है कि अभी कुछ 2 इशू है अभी आपको, कि बिहार में जो संक्रांति के बाद जो स्थिति लोग आकलन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार उस पाले में चले जाएंगे, तो बीजेपी को नहीं तय करना है। बीजेपी यदि डील करने के लिए तैयार हो जाएगी, जो अभी तक कह रही है कि भाई मेरा दरवाज़ा बंद है, तो नीतीश उधर चल जाएंगे, फिर तो एक परिस्थिति तो दूसरी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जो जिसके सूत्रधार बने थे, यदि सूत्रधार उधर चला जाएगा तो इसको तो महा झटका जिसको लगेगा, मणि ही निकाल लीजिए उसमें से। लेकिन तब है कि मुझे अभी फ़िलहाल ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। नीतीश इसी पाले में रहेंगे ही, और अभी तो उनको जो भी कुछ है, यदि उस पाले में आए हैं तो लालू प्रसाद का जो राजनीतिक जनाधार है M22 का, वो तो है ना अपनी जगह, वो तो बेस है। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि जो सीटों के लेकर खींचतान या सीट शेयरिंग की बिहार में नहीं झंझट है। बिहार जल्दी करना होगा क्योंकि पिछड़ तो जल्दी तो करना ही चाहिए। अब तो आज तो देखिए खुले तौर पर न कह दिया जदयू ने कि भाई हमारी तो जीती हुई जो 16 सीट है उसमें तो 16 सीट की दावेदारी यूं ही कर दी उसने, जो करना भी स्वाभाविक था उसका। अब राजद के पास देखिए, राजद का भी तो लोकसभा में 1 सीट भी नहीं अभी है, पिछले चुनाव में कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उसको
79-80 सीट मिली थी, तो 13-14 तो सीट उसकी यूँ ही बन रही है। अब पहले से भी हम सब लोग ये आकलन कर रहे हैं कि राजद जदयू कोई बराबर 16-16 लड़े, 17-17 लड़े, इतनी सीट पर बनेगी। 4-5 सीट कांग्रेस को मिलेगा, भले वो दावेदारी 8, 9, 10, 11, 12 जो भी करती रहे कांग्रेस, और इधर वाम दल के खाते में जो 2 सीट 3 सीट सहमति से, यही तो बिहार में न झंझट है। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है ना, तो हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी तो संदेश देना है कि भाई हम लेट गए, कि बिल्कुल हम सब कुछ बार्गेन भी किए, समझौता किए, लेकिन जदयू राजद में सीट को लेकर। लेकिन एक बात है, आप जान लीजिए कि इस बार की स्थिति थोड़ी भिन्न मैं मानता हूँ। भाजपा के साथ थे नीतीश कुमार, तो मच अपर हैंड था। आपने देखा नहीं था पिछले चुनाव में नहीं, 5 सीटिंग सीट छोड़ी थी बीजेपी, उसके 5 जो सीटिंग एमपी को टिकट नहीं देकर वो इनके साथ समझौता करना पड़ा था। इस बार थोड़ी भिन्न स्थिति है। इस बार नीतीश कुमार के सामने कोई दबाव, किसी के सामने झुकने की स्थिति नहीं है, इन माने में अपर हैंड है। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं ना, ये बात जो आकलन है अभी भी मैं मानता हूँ कि नहीं होगा कि भाजपा जो है, ये राजद, ये है कि नीतीश कुमार को डिसलॉज करके तेजस्वी को सीएम बनाने की बात है, ये सब कुछ बेकार का आकलन हवाई बात है। हाँ, ये जो लोग समय, फिर मैं एक बहुत ये बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों को लालू और नीतीश की दोस्ती रास नहीं आई, वही लोग इस तरह का आकलन करते हैं। अब नीतीश कुमार के लिए भी कोई उधर जाने का फिलहाल मुझे कोई नहीं स्कोप दिखता है। हालांकि पॉलिटिक्स में तो भाई देखिए संभावनाओं का ही खेल है, और खुद न किसी से अस्थाई दोस्ती होती है, न दुश्मनी होती है। अब कुछ जो नीतीश जी करते हैं ना, इससे लोग कहने लगते हैं, लेकिन नीतीश जी जब भाजपा के साथ ही बहुत सारा स्वतंत्र निर्णय लिया करते थे। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए, अभी जब वो चले गए, इसी पाले में थे, राष्ट्रपति के भोज में चले गए, अभी भी वो मंदिर का जो अभी आमंत्रण है, संभव हो यदि सेहत साथ दे, वो सोचे तो वो भी चले जाएंगे। लेकिन कुल मिला जुलाकर 14 के बाद, जो संक्रांति के बाद, एक तो है कि बिहार में सीट का बंटवारा हो जाएगा, और फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो अभी नीतीश कुमार इस पाले में है, रहेंगे और सुधार हैं। और संयोजक का पद तो कोई उनके लिए प्रमोशन थोड़े होगा, अभी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, अब एक और पद उन्होंने संगठन का ले लिया है, और तीसरा पद लेके और अपनी बड़ी चुनौती देखिए। किसी भी अध्यक्ष के लिए कन्वेनर तो बैठक बुलाने भर है, लेकिन नीतीश जी बुलाने में, बैठक कराने में सफल हो गए। सीट शेयरिंग जिन राज्यों में पेच फंसा हुआ है, जैसे वेस्ट बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में, यूपी में उतना, या फिर दिल्ली पंजाब में, ये बहुत आसान नहीं है, कठिन ही मैं मान रहा हूँ। यहीं पर टेस्ट है, लिटमस टेस्ट होगा कि महागठबंधन का जो एक चेहरा, बड़ा चेहरा, जो उसको नीतीश जी बैठक बुलाने में सफल हो गए, लेकिन सीट शेयरिंग में वो 1 to 1 जो फाइट कराने की उन्होंने जो ठानी है ना, वही सबसे कठिनतम है। और वो यदि हो जाएगा तभी बीजेपी के सामने, नहीं तो बटा विपक्ष बीजेपी का क्या मुकाबला करेगा। देखिए, बीजेपी का मुकाबला क्या होगा, राहें मुश्किल हैं, राह में मुश्किलें बहुत हैं। देखना होगा इस लिटमस टेस्ट में नीतीश कुमार कितना पास होते हैं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार फिलहाल महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, और 16-17 सीटों से कम पर तो होना नहीं है। नहीं, 16 तो उनका बिल्कुल जाए, 17 तो होना ही होना है। तो 16 से 17 न होंगे। देखिए, इस बार वो 15 और 14 वाली स्थिति नहीं है। बीजेपी के साथ वो, जो मैंने आपसे कहा, मच अपर हैंड था, लेकिन नीतीश जी को दबाव में आने की कहाँ स्थिति। 16-17 हो जाएगा ये तो। 16-17 में तो कोई दिक्कत ही नहीं मुझे दिख रहा है। दिक्कत ही नहीं है। अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने विस्तार से समझाया, आपने समझा होगा। आप लाइव से बन रहे हैं, जो महागठबंधन के समर्थक हैं, आज आपको सुन के बड़ा खुश हो रहे होंगे। देखिए, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो आज की राजनीति थोड़ा सांस मिली होगी। नहीं, सांस क्या, देखिए, जो लोग, फिर मैं आपसे कहता हूँ, जो वस्तु स्थिति है, जो आज राजनीतिक स्थिति है, उसी को न आकलन करना चाहिए। और फिर कहते हैं पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है। कब देखिए, अब वहाँ अब देखा आपने, कांग्रेस शिवसेना साथ हो गई थी, अभी शिवसेना बीजेपी के साथ बनी कश्मीर में। इसीलिए अब जो पॉलिटिक्स हो गई है ना, अब कांग्रेस जो है वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ। अभी तो मुझे लगता है कांग्रेस खुद जीतने के लिए नहीं कि हम सरकार में बहुमत में आवें, अभी जो कुछ भाजपा को हराना है, तो हराने के लिए जो कुछ चाहिए, ताम झाम, ताकत, जी ढंग की एकजुटता विपक्ष में चाहिए, और शायद मुझे अभी भी लैग दिख रहा है। देखिए क्या परिस्थितियाँ, उससे हमने आपको अवगत कराया है। आप लाइव से बन रहे हैं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।